अब जाग मुसाफिर रैन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो दोस्तों ठंडा का मौसम है, आप लोगों का नींद बहुत आएगा, सोने का बहुत मन करेगा, तो उतना सोना नहीं है, अपना तैयारी पे फोकस करना है, क्योंकि फिर अगला साल ठंडा आएगा और फिर आप जो है आराम से सो सकेंगे यदि आपका नौकरी हो जाता है तो आप सबका सारे पाठशाला में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। इस तरह का जो है आपका 15 क्लास हो चुका, 15 क्लास हो चुका है और आज जो है 16वां क्लास है। इस तरह कंटिन्यू क्लास चल रहा है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमसे जुड़ने का प्रयास नहीं किया तो बिल्कुल जुड़िए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग को मिलता रहेगा। प्रीवियस क्वेश्चन कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोग इस क्वेश्चन के साथ साथ और भी जो फैक्ट है वो लोग भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। झारखंड बनने के बाद कितने नए जिले बनाए गए? देखिए तो सिंपल सा सवाल है कि झारखंड बनने के बाद कितने नए जिले बनाए गए। अब जानते इस देखिए कितना सारा फैक्ट आप लोग को मिलने वाला है। तो ये तो हो गया झारखंड बनने के बाद कितने नए जिले बनाए गए, तो 6। जब झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से अलग हुआ, जब नया राज्य बना, उस वक्त 18 जिले थे। उसके बाद 6 नए जिले बनाए गए। तो 6 नया जिला बना है, 4 और 2, 4 और 2 मैंने एक बार 4 बना है, एक बार 2 बना है, लेकिन 4 जिला बना 2001 में। लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खारसावा। लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खारसावा, ये 4 जो नए जिले हैं 2001 में बनाए थे। लातेहार बना है 4 अप्रैल 2001 को, आपका लातेहार बना 4 अप्रैल 2001 को, जामताड़ा बना 26 अप्रैल 2001 को और सरायकेला खारसावा और आपका जो है सिमडेगा, ये जो जिले हैं वो 30 अप्रैल 2001 को बनाया, 30 अप्रैल को। अब देखिए 2 लिखे हैं, 2 बनाया कब? रामगढ़ और खूंटी। रामगढ़ जो है 12 सितंबर 2007 को और खूंटी 12 सितंबर 2007 को, यानी दोनों एक ही दिन बना है। कौन? आपका रामगढ़ और खूंटी। तो याद हो जाएगा 6 नए जिले कौन कौन बने थे। तो इस तरह और आप लोग को याद करना है कि फैक्ट की कितना हम घुस पाएंगे। तो सब जितना सारा चीज होगा आप लोग कहीं डायरी में लिखते जाइए, नोट आउट करते जाइए, क्योंकि हमको याद है, हो सकता है आप भूल जाए या आपको यदि याद भी है फिर भी बार बार रिविजन मारिए जब तक आपका नौकरी नहीं लग रहा है। अगला, झारखंड का एकमात्र आदिवासी राज्यपाल कौन है? मैंने एकमात्र, अभी तक जितने सारे राज्यपाल बने हैं एकमात्र आदिवासी राज्यपाल कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और ये झारखंड में सबसे अधिक दिनों तक, मैंने लगभग 6 साल, 2015 से लेकर 21 तक, क्योंकि उसमें कोरोना आ गया था तो 1 साल इनका जो एक्सटेंशन कर दिया गया था, तो लगभग 6 साल जो है ये झारखंड के राज्यपाल रही। अब देखिए 8 है और 17 है, ये क्या है? ये झारखंड की 8वीं राज्यपाल है, मतलब कि क्रमानुसार झारखंड के 8वां नंबर के राज्यपाल है और राष्ट्रपति, देश की राष्ट्रपति 17वां नंबर की राष्ट्रपति है। अब समझिए कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये कितना आर्टिकल में है, और देश का राष्ट्रपति होगा, ये कितना आर्टिकल में, क्योंकि जो है आपका द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल भी रही है और देश के भी राष्ट्रपति भी है। तो देखिए आर्टिकल 52 ये बोलता है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 153 ये बोलता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो 2 आर्टिकल यहाँ से याद हो गया। इस तरह आर्टिकल भी आप लोग इंक्लूड करते जाइएगा जब पढ़िएगा तब। ये तो हो गया। आप देखिए सैलरी भी लिखे हैं, क्या सैलरी है? एक राज्यपाल का सैलरी कितना होता है? 3.5 लाख, मैंने लगभग जो है 3.5 लाख होता है, और राष्ट्रपति का जो है 5 लाख, क्योंकि दोनों रही है। तो जब राज्यपाल थी तो इनको 3.5 लाख मिल रहा था, अभी राष्ट्रपति है तो 5 लाख मिल रहा है। तो ये एकदम फैक्ट याद रखिएगा कि झारखंड की एकमात्र आदिवासी जो है राज्यपाल कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। हमारे राज्य की आपकी क्रमानुसार 8वीं और देश की 17वीं जो है राष्ट्रपति है। इनका सैलरी जब राज्यपाल थी तो 3.5 लाख है, अभी राष्ट्रपति है तो 5 लाख है। 52 आर्टिकल, प्रत्येक देश में एक जो है राष्ट्रपति होगा, और 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो ये आपका जो है फैक्ट था, एकदम लिख के याद रखिएगा। कर्क रेखा, यहाँ रेखा लिखना भूल गया था, याद रख लीजिएगा आप लोग भाई। कर्क रेखा झारखंड किस शहर को काटती है? मतलब झारखंड किस शहर से कर्क रेखा गुजरती है? समझिए हमारे देश के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। तो झारखंड में यहाँ क्वेश्चन में आपका आंसर था रांची, लेकिन इसके अलावा और मांझी से, नेतरहाट से, किस्को से, गोला से, इन सभी शहरों से गुजरता है कौन? आपका कर्क रेखा। तो क्या हो जाएगा? रांची और मांझी, नेतरहाट, किस्को और गोला। अब ये तो शहर था, लेकिन पूछते जिला, कितने जिलों से गुजरता है? तो लातेहार है, लोहरदगा है, रांची है, गुमला है, रामगढ़ है। 5 तो राज्य आपका जो है 5 जिला है, लेकिन कहीं कहीं आपको बोकारो देता है। आप लोग कमेंट करके बताना है कि कर्क रेखा बोकारो से गुजरती है कि नहीं। हमको पता है गुजरती है, लेकिन आप लोग फिर भी कंफर्म होकर हमको बताइएगा कि गुजरती है कि नहीं गुजरती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला और रामगढ़, इन 5 जिलों से गुजरती है। बोकारो आप लोग कमेंट करके बताना है।
अब ये भारत में लिखे हैं, भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से। कितने, 8 राज्यों से। अब आ जाइए, कोरवा जनजाति किस जिले में पाई जाती है, एक जनजाति है कोरवा, किस जिले में पाई जाती है, कौन सा जिला में कोरवा पाया जाता है, तो पलामू। कहा, पलामू में। अब देखिए कोरवा जो है एक तरह से हंटर, शिकारी जो संग्रहकर्ता जनजाति है। अब ये कुछ कुछ फैक्ट जानिए जो आपको बहुत ही काम देगा और जल्दी याद नहीं होगा, बार बार जब तक रिविजन नहीं मारिएगा ये सब जो है टॉपिक आपको याद नहीं होने वाला। ठीक है, मयारी, ये मयारी है क्या, विधवा विवाह को कहा था मयारी। आपका कोरवा जनजाति में विधवा विवाह क्या कहता है, मयारी कहता है। बेगा, बेगा कौन है, पुजारी, पुजारी को लोग बेगा बोलते हैं। और बियोड़ा, स्थानांतरित कृषि, बर्निंग एग्रीकल्चर, कोई लोग क्या बोलते हैं, बियोड़ा बोलते हैं। अब देखिए सर्प लिखिए, सांप, सांप मतलब क्या, सांप की पूजा की प्रधानता, मानी ये जनजाति है सांप की पूजा करते थे। क्या क्या हो गया, कोरवा जो है एक सबसे कहां पाई जाएगी, पलामू में। यह एक जो है आपका शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति है। मयारी, इन लोग जो है सॉरी इन लोग जो है आपका विधवा विवाह को मयारी बोलते हैं। बेगा पुजारी को बोलते हैं। बियोड़ा स्थापित किसी को बोलते हैं। और सांप की पूजा की प्रधानता। मैंने एक क्वेश्चन में आपको 5-6 फैक्ट मिल जा रहा है, तो इसे तो हम याद रखिएगा। सावन महीने में किस त्योहार को मनाया जाता है, सावन महीने में कौन सा त्योहार को मनाया जाता है। देखिए त्योहार तो बहुत सारा त्योहार है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आपका आंसर दिया गया था हरियार। क्या, हरियार। अब देखिए हरियार है क्या, तो ये संथाल जनजाति में अच्छी फसल के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है, याद रखिएगा। हरियार जो त्योहार है सावन महीने में संथाल जनजाति के द्वारा अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। अब यहाँ पे एरोक है, एरोक क्या है, ये बीज बोने का त्योहार है, बीज बोने के समय त्योहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या है, एरोक। अब देखिए अगला, कौन सा आदिवासी हंटर समुदाय का, देखिए आपका हंटर समुदाय है ना, या कोरवा, कोरवा भी था। अब देखिए हंटर समुदाय मतलब हो जाएगा शिकारी संग्रहकर्ता समुदाय कौन कौन है, तो पहाड़ी खड़िया। देखिए खड़िया जनजाति 3 तरह का होता है, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, ढेलची खड़िया। तो यदि खाली खड़िया भी क्वेश्चन में आपका ऑप्शन रहता तो भी आपका आंसर सही था, लेकिन यहाँ दे दिया अंदर घुस के पहाड़ी खड़िया, तो तीनों खड़िया होगा, पहाड़ी खड़िया, ढेलची खड़िया, दूध खड़िया। तो याद रखना है, खड़िया भी आपका दे दिया तो भी आंसर सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या, खड़िया, बिरहोर, कोरवा, ये सब जनजाति क्या है आपका हंटर समुदाय का, शिकारी संग्रहकर्ता है। देखिए यहाँ पे कोरवा को बोल ही दिए थे, इसके अलावा याद रखिए बिरहोर, कौन, तो खड़िया, बिरहोर और कोरवा, 3 गो आदिवासी समुदाय है जो कि आपका हंटर आपका समुदाय का मैंने आपका ये जो है शिकार करता है। अब आइए 7वां नंबर क्वेश्चन, किस त्योहार में पशुओं को धोया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। कौन सा एक त्योहार है जहाँ पशुओं को धोया जाता है, मतलब साफ सुथरा किया जाता है, नहलाया जाता है, उसको तेल लगाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। एकदम ये हम लोग सब झारखंडी लोग इसका जो त्योहार को जो मनाते हैं उसका नाम क्या है, सोहराय। क्या नाम है, सोहराय। अब देखिए कुछ फैक्ट जानिए आप लोग कि ये जानवर से रिलेटेड है, और जानवर से ही होगा क्योंकि हम लोग उसी का जो है सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अब दीपावली के दूसरे दिन, दीपावली माने कार्तिक अमावस्या के एक दिन बाद इसका जो है इस त्योहार को आयोजन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे संथालों का सबसे बड़ा त्योहार है, मतलब सोहराय जो है संथाल का सबसे बड़ा त्योहार है। और इस त्योहार में जो सबसे बड़ा फैक्ट बनता है वो समझिए आप लोग, संटाऊ। हमेशा पूछ देगा, भरत खूटा हम लोग इसको जनरली बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में भरत खूटा नहीं आएगा, आएगा संटाऊ। संटाऊ है क्या, तो एक भरत खूटा ही है जहाँ पे जो है पूजा पाठ करने के बाद शाम के समय में भरत को खोटा जाता है, मैंने आपका जो है जानवर को खोटा जाता है, ढोल बजा के नगाड़ा बजा उसको नचाया जाता है। तो याद रखिएगा संटाऊ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा त्योहार है जहाँ पशुओं को धोया जाता है उसकी पूजा की जाती है, तो सोहराय। सोहराय में क्या हो जाएगा, ये जानवर से रिलेटेड है। और दीपावली के दूसरे दिन इसको मनाया जाता है, संथालों का सबसे बड़ा त्योहार है, और संटाऊ जो है इससे रिलेटेड है। तो ये आपका महत्वपूर्ण फैक्ट है, फैक्ट सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, झारखंड के आदिवासी गांव में हॉकर का क्या काम है। बहुत जबरदस्त सवाल है। देखिए झारखंड के आदिवासी गांव में हॉकर, हॉकर का काम क्या है, तो हॉकर का काम क्या है, जानकारी का प्रचार करना। देखिए हॉकर क्या होता है, गांव में जब मीटिंग होता है कोई भी समुदाय के द्वारा, तो उस मीटिंग में जो भी बातचीत होती है, जो लोग नहीं आ पाए उस बातचीत को लोगों तक पहुंचाना, मतलब एक तरह से जो संदेश है संदेश तक पहुंचाना। सपोज दैट कि गांव में जो है बोल दिया कि नहीं कोई भी जानवर को नहीं छोड़ेगा, सब अपना जानवर अपने टेकेगा, तो जानवर को अपने कैसे रखेगा, तो ये सब जो है पूरा जो है ढोल नगाड़ा लेके जाएगा कि कौन, कि आपका जो है संदेश वाहक की कल से जो है कोई भी जानवर को छोड़ेगा नहीं, अपने उसको रखना है, अपने घर में जो भी करना है कीजिए, लेकिन बाहर नहीं छोड़ना है। तो ये जो है आपका इस तरह का काम करना है। या फिर कोई भी एक आदमी जो चोर है बोल देगा ये जो XYZ चोर है इसको किसी घर में आने नहीं देना है, घुसने नहीं देना है, तो वो सब जो काम कौन करेगा, संदेश वाहक का काम होता है। अब देखिए ये जो आपका फैक्ट है यहाँ 1 2 3 4, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, हमेशा फंसिएगा, ये बहुत फंसने वाला चीज है। क्या है कि संदेश वाहक को मुंडा, या देखिए यहाँ मुंडा जो है शासन व्यवस्था, उसमें संदेश वाहक को क्या बोलते हैं, महतो बोलते हैं। पढ़ा शासन व्यवस्था जो उरांव से, उसमें क्या बोलते हैं,
तो मांझी बोलते हैं। मांझी शासन व्यवस्था जो संथाल जनजाति से उसमें क्या बोलते हैं, गुड़ेत, गुड़ेत या गोड़ायत, गुड़ेत या गोड़ायत दोनों बोला जाता है। और मुंडा मानकी जो हो से जुड़ा हुआ है, हो जनजाति से, उसमें क्या बोलेंगे, डाकुआ। जब फिर से याद रखिए कि मुंडा, मुंडा जाति में, मुंडा जो है शासन व्यवस्था में संदेश वाहक को, होकर को महतो बोलते हैं। पढ़ा शासन व्यवस्था जो उरांव जाति से रिलेटेड है, उसमें आपका होकर को, आपका संदेश वाहक को मांझी बोलते हैं। मांझी मांझी यहाँ पे जो लिखे है शासन व्यवस्था जो संथाल जाति से है, उसमें गुड़ेत या गोड़ात कहता है। और मुंडा मान के जो हो शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, उसमें आपका डाकुआ कहता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट था। अब देखिए पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना, तो 16 जनवरी 1990 में। एकदम याद रख लीजिएगा, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम दोनों जो 1990 बना है। और कब, 16 जनवरी 1990 में। ये कोल्हान प्रमंडल का जिला, कोल्हान प्रमंडल 3 जिला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, और तीसरा आप लोग बताइएगा कि तीसरा जिला कौन है और उसका स्थापना कब हुआ, वो कौन जिला बना। पहले बता चुके आप लोग इसी क्लास में, आप लोग यदि याद होगा तो मार दीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आर्या योजना का संबंध किससे है। आर्या योजना बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, आर्या योजना, आर्या योजना का संबंध किससे है, तो कृषि से है। अब आर्या योजना की शुरुआत कब हुई, 2017 में। और इसका बेसिकली काम क्या है आर्या योजना का, इसका यही काम है, जो ग्रामीण युवा है, हर गांव में 2 युवा को, 2 यूथ को लेना है और उसको ट्रेनिंग देना है और एग्रीकल्चर से जोड़ने का काम करना है। अब यहाँ आर्या योजना है, तो आर्या का फुल फॉर्म क्या होगा, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, ये आर्या का फुल फॉर्म होता है। अब आ जाओ अगला, झारखंड के उस गवर्नर का नाम बताइए जिसने JSCA, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। झारखंड के उस गवर्नर का नाम बताइए जिसने JSCA क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। अब ये सवाल जो है जबरदस्त है, इस यहाँ पे जानना ये होगा कि JSCA क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कब हुआ। देखिए बहुत सारा फैक्ट आपको मिलने वाला है। 2013 में, 2013 में, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए कि पहला जो है आपका झारखंड में राजपाल शासन कब लगा, राष्ट्रीय शासन कब लगा, तो याद रखिएगा 2009 में पहला, फिर लगा 10 में, 2010 में, और फिर लगा 2013 में। अब यही बेसिकली सवाल यहाँ पे इस तरह पूछना चाहिए यहाँ पे कि 2013 में राज्यपाल कौन था। तब यदि आप ये पता है कि 2013 में जब राज्यपाल यहाँ पे कौन था, राष्ट्रीय शासन जब लगा तब, तो आप आराम से इसको मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं मारने में। यहाँ क्वेश्चन जो है आपको अंदर घुसा के लेके गया है। तो झारखंड के उस गवर्नर का नाम बताइए जिसने JSCA क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कब किया, तो सैयद अहमद। अब देखिए यहाँ पे इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, RFS। ये RFS क्या है, देखिए जब 2009 में जब यहाँ पे लगा राष्ट्रीय शासन, तो कौन था, रजी था, सैयद सिप्ते रजी। फिर जब आपका 10 में लगा तब कौन था, MO फारूक, फारूक हो जाएगा F से। आज जब 13 में लगा तब सैयद अहमद, मिल रहा है ना, सैयद अहमद। तो 2009 में जब राष्ट्रीय शासन लगा तब कौन आ जाएगा, सैयद सिप्ते रजी। 10 में जाएगा कौन, MO फारूक। और 13 में कौन आ जाएगा, सैयद अहमद। अब इस तरह याद रख लीजिएगा। अब देखिए राष्ट्रपति, आपका राज्यपाल से कुछ आर्टिकल जान लीजिए कि 153 आर्टिकल थोड़ा देर पहले हम बोले थे कि प्रत्येक राज्य में एक आपका जो है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 154 में क्या है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति हो जाएगा। 155 में क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगा। 155 में राज्यपाल का शपथ, और 161 में जो है राज्यपाल जो क्षमा दान कर सकता है राष्ट्रपति के तरह, राष्ट्रपति करता है 72 में, राज्यपाल करता है 161 में। तो देखिए 4-5 जो आपका आर्टिकल है बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से सुन लीजिए। 153 आर्टिकल क्या बोलता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 154 क्या बोलता है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति बोलता है, बात करता है वो। 155 में क्या है कि राज्यपाल का जो है नियुक्ति हो जाएगा। 159 में क्या हो जाएगा, राज्यपाल का शपथ। और 161 में राज्यपाल का क्षमादान करने की शक्ति। ये सारा महत्वपूर्ण जो है आपका राज्यपाल से जुड़ा हुआ आर्टिकल था। आपका जो अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि राज्यपाल का जो है सैलरी कितना है, पेमेंट कितना है, मंथली 3.5 लाख रुपया। आ गया ये भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व में झारखंड में कितना है, भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व में झारखंड में कितना है, मतलब झारखंड में कितना जो है रिजर्व है ग्रेफाइट का पूरे भारत का, तो 7.38%। पूरे भारत में 100% ग्रेफाइट है, तो 100% में ग्रेफाइट जो है भारत में जो है झारखंड में 7.38% पाया जाता है। और आपका जो है ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। और सबसे अधिक ग्रेफाइट झारखंड में होता है पलामू में। कहाँ पे होता है, पलामू में होता है। अब आ गया जी 13वां नंबर क्वेश्चन, तीसरी और गवानी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए अंदर घुस घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीसरी और गवानी
किसके उत्पादन के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? तो अबरक, अबरक उत्पादन के लिए। पहले क्वेश्चन था झुमरी तेलिया किस लिए फेमस है, तो था अबरक। लेकिन अब देख रहे हैं झुमरी तेलिया के बाद तीसरी और गवानी यहाँ पे घुसने लगा। तो देखिए तीसरी और गवानी अबरक उत्पादन के लिए है, और ये है कहाँ पे, गिरिडीह में। कहाँ पे है, गिरिडीह में। अब देखिए झुमरी तेलिया लिखे हैं, तो झुमरी तेलिया आप जानते हो कोडरमा में है। कोडरमा को भारत की अबरक की राजधानी कहा जाता है। और सबसे अधिक अबरक जो है पूरे इंडिया में तो होता ही है आपका कोडरमा में, झारखंड में सबसे कोडरमा में ही होगा, उसका फिर गिरिडीह में होगा, फिर हजारीबाग में होगा। और गिरिडीह में तीसरी और गवानी दो खान है आपका जाएगा किसके लिए, अबरक के लिए। अब देखिए यहाँ पे जितना सारा जो है झारखंड में अबरक उत्पादन करता है उसका 90% अबरक जो है निर्यात करता है, कितना 90%। और झारखंड में जो अबरक होता है रूबी अबरक होता है। कौन अबरक होता है, रूबी अबरक, जो सफेद कलर का होता है, सादा रंग का होता है, उसको रूबी अबरक कहता है। अब देखिए असुर झारखंड के किस जिले में निवास करती है। अब जनजाति, दो चीज, जनजाति तुम रट लीजिए, 32 जनजाति जो है एकदम रट लीजिए, 32 प्लस 33 हो गया, तो सबको रट लीजिए एकदम। जब वहां बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा और वहां वैसे फंसिएगा, इतना डिफिकल्ट नाम है कि आपको याद ही नहीं होगा कि कौन जनजाति का स्थान किसको क्या बोलते हैं, कहाँ निवास करता है, उसका युवा गिरी क्या है, उसका बधु मूल्य क्या है, सब एकदम जितना सारा फैक्ट लिखिए। बिना लिखे आप याद नहीं कर पाइएगा। इसको याद कीजिएगा संथाल, तो उराव भूल जाइएगा, उराव पढ़िएगा तो मुंडा भूल जाइएगा, मुंडा याद कीजिएगा फिर आप जो है असुर भूल जाइएगा, असुर पढ़िएगा विरोध भूल जाइएगा। तो इस तरह करके ना पूरा कंफ्यूजन करके आपको मन के दिमाग में हौच पौच कर देगा। तो उसको शांति से एकदम क्या कीजिए, कॉपी में लिखिए और बार 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 रिवीजन मारिए। पूरा आदमी का, पूरा जितना भी स्टूडेंट है सबका प्रॉब्लम है जाते हैं, ये नहीं कि आपका प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम है। उसका एक ही सोल्यूशन है कि उसको लिखिए और बार बार रिवीजन मारिए, तभी आपको याद होने वाला है। देखिए असुर झारखंड के किस जिले में निवास करती है असुर, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर दिया सिंहभूम। अब सब बच्चा रट लेगा शेर से कि सिंहभूम दिया, सिंहभूम सिंहभूम मार देना। सिंहभूम इसका आंसर नहीं है, गलत आंसर दिया था। इसका आंसर होगा लातेहार, गुमला और लोहरदगा। मैंने पाट क्षेत्र, जो पाट क्षेत्र है ना वहां पे पाया जाता है कौन, असुर जनजाति। अब उसमें भी आपका पार्टिकुलर एरिया बोलेगा तो नेतरहाट, नेतरहाट में पार्टिकुलर रूप से यदि बोल देगा तो असुर जनजाति पाई जाती है। और नेतरहाट कहाँ पे, लातेहार में, उसके अलावा गुमला में और लोहरदगा में। और तीनों जो है पहाड़ क्षेत्र का हिस्सा। कभी कभी सवाल पूछता है कि पहाड़ क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो क्या हो जाएगा, असुर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ सिमुम गलत है, गलती से नहीं मारिएगा उसको। देखिए इस जनजाति को पूर्वा देवा भी कहता है, मतलब असुर को पूर्वा देवा भी कहता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का संस्थापक मतलब माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थापना जो कौन किया है, आपका असुर किया है। अब देखिए यहाँ पे गीति ओड़ा क्या है, युवागिरी को गीति ओड़ा बोलेंगे। डाली टका क्या है, बधुमूल को डाली टका कहता है। अब ईदीमी, ये ईदीमी क्या है, विवाह से पूर्व लड़का लड़की जब साथ में रहता है उसको ईदीमी कहता है, लेकिन शर्त यह रहता है कि शादी उसी से होगा। मतलब जस्ट लाइक अभी का आप जो लिव इन रिलेशनशिप देख रहे हैं वही लिव इन रिलेशनशिप असुर जनजाति में बहुत पहले से ही प्रचलन में है। तो क्या हो जाएगा, ईदी में क्या हो जाएगा, विवाह पुरुष साथ में रहने की प्रथा। गीति ओड़ा क्या हो जाएगा, युवागिर। डालेटा क्या हो जाएगा, बधुमूल हो जाएगा। अब पूर्वादेवा इसे कहा जाता है। और सिंधु घाटी संस्थापक। और भी आपको फैक्ट मिलेगा, तो बहुत कम लिखा है, जगह मेरे पास कम है। इस तरह आपको बहुत सारा फैक्ट मिलेगा। उस सब फैक्ट को आप कलेक्ट करते जाइए प्रीवियस क्वेश्चन का, खुद का एक नोट्स बनाइए। यदि आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो देखिए इस तरह का पूरा सेशन चल रहा है, क्लास चल रहा है, उसका ना स्टार्ट से देखिए और आपको हर तरह का मिलता चला जाएगा। और वहां से आप कंटिन्यू बेसिस पे क्या कीजिए, लिखते चलिए और लिख लेके याद कीजिए, तभी आपको फायदा देने वाला है। आप लोग जो है अपना एग्जाम पे फोकस कीजिए, कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा है बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। शादी का सीजन है कि नहीं है, ठंडा है, गर्मी है, जाड़ा है, बरसात है, ये सब काम देने वाला नहीं है। कहाँ कौन गया है, नहीं कौन गया है, कौन घूमने जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, आप भी नौकरी लीजिए, आप करते रहिए। लेकिन जब तक आपका नौकरी नहीं लगा है तब तक आप जो है अपने आप को एक बंधन में बांध के रखिए और कंटिन्यू बेसिस पे जितना आपको टाइम मिलता है एकदम अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए। आज पढ़े तो कल ऐसा नहीं, छोड़ना नहीं, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ये नहीं कि आज हम पढ़ लिए 8 घंटा फिर कल छोड़ देंगे, इस तरह नहीं। एक चक्रव्यूह का रचना कीजिए और उस चक्रव्यूह पे ना कंटिन्यू बेसिस पे आप काम करते रहिए, तभी आप काम कर पाइएगा। आप यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ चल गए घूमने के लिए, फिर आपका चक्रव्यूह अलग बन गया, फिर चले गए आप खेलने के लिए, फिर आपका अलग चक्रव्यूह बन गया। अब इससे जुड़ा हुआ जो काम है, जो आपका यहाँ पे जॉब देगा, नौकरी देगा, उसको काम कीजिए कि हम कैसे जल्दी सक्सेस होगा। कि देखिए यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं ये आपका प्रॉब्लम है, लेकिन और लोग तो पढ़ रहा है। और लोग ना घूमने जा रहा है, ना शादी में जा रहा है, ना उसको ठंडा लग रहा है, ना गर्मी लग रहा है, वो बस अपना जो है रूटीन में वो अपने आप को ढाल के रखा है। तो अभी आप लोग भी अपने आप को ढाल के रखिए रूटीन में, यदि आपको सक्सेस होना है तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।